हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग सीटेट के पेपर 2 यानी जूनियर लेवल के सिलेबस और पेपर पैटर्न को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 की क्लासेस और वीडियो जो है ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगर आपने उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, यानी क्लास 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको ये पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 ही होती है। पूर्णांक जो होता है वो 150, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। परीक्षा की जो अवधि होती है, एग्जाम का ड्यूरेशन, वो 2.5 घंटे आपको समय मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग जो है वो अभी तक सीटेट में नहीं देखने को मिली है। पेपर के माध्यम की बात करें, पेपर का मीडियम क्या होता है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में सीटेट पेपर 2 के। आप देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन आते हैं, लेकिन 4 ही आपको चूज करने होते हैं, जिसमें से आपका एक जो होता है वो इलेक्टिव होता है। उसको जानते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है वो है सीडीपी का सेक्शन, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से आप जानते हैं। इसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहते हैं, जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। वहीं दूसरा और यहाँ पे दूसरा दो लिखा जो है, यानी दूसरा तीसरा सेक्शन जो है, इसमें आपको चूज करना होता है। जैसे सोशल स्टडीज और सोशल साइंसेज वो लोग चूज करते हैं जिनका ग्रेजुएशन बीए है या सोशल साइंस से है या कॉमर्स है। तो उनको जिसका हिंदी में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है उसको अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। वहीं जिनका ग्रेजुएशन बीएससी से है, बीटेक है, ऐसी कोई डिग्री है, तो उनको मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करना होता है, जिससे कि सेम आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये और लगा है, यानी यहां पर या कोई एक आपको चूज करना होता है। वही बात, आपको 2 लैंग्वेज आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी रखते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं, सबसे ज्यादा यही चूज होता है। तो आपको हिंदी से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से भी आपके 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें पेडागोजी भी इन्वॉल्व होगी, उसको हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का कई बार आता है कि पहले में आप वही लैंग्वेज लेते हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, जिसमें आपकी अच्छी जानकारी हो, और दूसरी लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहां पर अच्छे स्कोर करने की भी बात है। अब हम लोग आइए डिटेल में जान लेते हैं पेपर 2 यानी जूनियर स्तर के सिलेबस को। तो सिलेबस में जब हम बात करते हैं सीडीपी का, जिससे कि आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये अभी हमने बता दिया आपको। अब उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसको जान लीजिए। पहले बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछा जाता है, वो 15 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें विकास की अवधारणा होती है, अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है, लर्निंग से कैसे ये प्रभावित करता है, साथ ही साथ बालकों के विकास के सिद्धांत, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं डेवलपमेंट के, वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। यानी जब आप सीडीपी पढ़ते हैं, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसमें ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हूं। अगर आपने बीएड या बीटीसी की क्लासेस की होंगी सेमेस्टर की, तो उसमें आपको जरूर ये देखने को आपको मिला होगा पढ़ने को, और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। समाजीकरण प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सामाजिक विश्व और बच्चे में माता पिता क्या रोल है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पियाजे, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट में जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थियरी आती है, जिसमें निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण उनका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वहीं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी आती है। जब भी आपके एग्जाम में बाल केंद्रित शब्द आता है, तो इसके साथ ही साथ शिक्षक केंद्रित और विषय केंद्रित क्या होता है ये भी आपको जानना होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेस भी ऑनलाइन प्रेप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बुद्धि क्या है, बुद्धि का निर्माण, उस पर क्या क्या थियरी दी गई है, वो भी बहुआयामी बुद्धि क्या है, मल्टी डायमेंशनल, जिसमें गार्डनर की बुद्धि है, हार्वर्ड की बुद्धि है, ये सब भी आपको पढ़ के जाना होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। भाषा और चिंतन से भी आते हैं। उसके बाद समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिका क्या है, लिंग पूर्वाग्रह क्या है, शैक्षिक व्यवहार क्या है, जेंडर, सोसाइटी से आपके भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
वहीं शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता, जो दो स्टूडेंट के बीच में जो अंतर है, क्या क्या अंतर होता है, चाहे जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि विविधता के आधार पर अंतरों को समझना, यानी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए और उसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर है? इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन को जानना, साथ ही साथ स्कूल आधारित आकलन, असेसमेंट और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, बढ़ाने के लिए कक्षा में सिखाने, पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए, आलोचनात्मक सोच के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए आपको 3 वर्ड के बारे में पढ़ना होता है। एक है आपका इवैल्यूएशन, असेसमेंट और आपका मेजरमेंट। मापन, मूल्यांकन, आकलन, इन 3 को आप पढ़ लेते हैं तो आपका बाल विकास का जो 15 क्वेश्चन का सेक्शन है वो तैयार हो जाता है। 5 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे जाते हैं। उसकी अवधारणा, साथ ही साथ विशेष आवश्यकता के बालकों का, जो स्पेशल नीड चाइल्ड हैं, उनके बारे में, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, जो डिप्राइव स्टूडेंट है, जिनको मूलभूत आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, उनके बारे में, अधिगम संबंधी जो समस्याएं आती हैं, अपंग आदि बच्चों को समझाने, जो जरूरतों को समझना, ये सब जैसे जो भी समस्याएं अधिगम से, चाहे वो विकार हो अधिगम के, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होता है। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, या रचनात्मक क्या है, रचनात्मकता क्या है, ये सब आपको जानना होता है। विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकता को भी समझना, इससे आपके 5 प्रश्न बनते हैं। इसी में सीडीपी का ही जो एक तीसरा सेक्शन है, सब सेक्शन आप कह लीजिए, वो है अधिगम और शिक्षण शास्त्र का, लर्निंग और पेडागोजी का, जिससे 10 क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी का मतलब ये होता है किस तरीके से पढ़ाना है, यानी यहां तरीके की बात की जाएगी कि बच्चे किस प्रकार से सोचते और सीखते हैं, उसके बारे में, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन उनका होता है, यानी ये सारी चीजों का जो बारीकियां हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे क्वेश्चन आपके 10 प्रश्न बनते हैं। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बालक का एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, एक शिक्षक का यह भी काम होता है कि बच्चे को इस तरीके से उसका निर्माण करे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके और उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण उसमें विकसित हों। उसके बाद बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा जो है, बच्चों की त्रुटियों और महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया में कदम जो है, ये भी, साथ ही साथ संज्ञान और भावनाएं, जो इमोशन और कॉग्निशन है, उसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना होता है। प्रेरणा और अधिगम क्या है, यानी मोटिवेशन और लर्निंग क्या है, उसमें क्या संबंध है, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जो ये सिलेबस है वो आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपको इंग्लिश में मिलता है, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आपको ये चीजें हिंदी में समझाई जा रही हैं। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है व्यक्तिगत कारक है और पर्यावरणीय कारक है। उस पे भी हमें पढ़ना होता है, कैसे ये प्रभावित करते हैं बच्चों के लर्निंग पे। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया, फिर उसमें बात जो नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, ये सारी एनसीएफ जैसी चीजें भी आपको इसी सेक्शन में पूछी जाती हैं। तो ये आपका सीडीपी, इतने टॉपिक के बाहर आपके प्रश्न नहीं आते हैं। अब बात आती है सामाजिक अध्ययन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, इसमें जो बच्चे, मैंने बता दिया, जो आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, सोशल साइंस है, वो चूज करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्रश्न आपके बेसिक पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपकी इसमें पेडागोजी होती है। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं। इतिहास से आपके प्रश्न आते हैं, कब, कहां, कैसे, बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी घटना को लेकर, सबसे प्रारंभिक समाज को लेकर, पहले किसान, प्रथम शहर को लेकर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विचार, पहला साम्राज्य। ये आपका विश्व स्तर पे भी हो सकता है और भारतीय इतिहास, दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुदूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, फिर संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, जो भी नए राज्यों का निर्माण हुआ इतिहास में, फिर दिल्ली सल्तनत जो है, वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां और सब कंपनी शक्ति का स्थापना, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी स्थापना। यानी यहां पर आप देखेंगे तो आपको प्राचीन इतिहास से लेकर, और क्लास अगर आप
5th to 8 अगर आपने बुक पढ़ ली इतिहास की, बेसिकली 6 to 8 की, तो आपकी चीजें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और हाई स्कूल तक पढ़ लिया तो वो इनफ हो जाएगा। ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद क्या है, जनजाति समाज क्या है, 1857 की क्रांति और महिलाएं एवं सुधार से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। भूगोल में, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में, एक विज्ञान के रूप में आपको पढ़ना होता है। इसमें ग्रह, सौरमंडल, ग्लोब, पर्यावरण, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, संसाधन, संसाधन के प्रकार और एग्रीकल्चर यानी कृषि से प्रश्न आते हैं। वहीं सामाजिक विविधता एवं सामाजिक और एवं राजनीतिक जीवन में आपको सामाजिक विविधता से प्रश्न आएंगे। सरकार, गवर्नमेंट, उसके प्रकार, स्थानीय सरकार क्या है, जीविका चलाना, प्रजातंत्र यानी आपके डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग के प्रति जागरूकता, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय एवं हाशिए पे पड़े लोग, यानी थोड़ा सा आपको यहाँ पर संविधान संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वहीं अब पेडागोजी की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, जब आप इसकी पेडागोजी को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लासरूम की प्रक्रिया क्या होती है, गतिविधि, परिचर्चा, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, बच्चों में किसी भी घटना के प्रति, किसी भी कानून के प्रति पूछताछ प्रक्रिया, अनुभव जन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं क्या है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये सब हम लोग पेडागोजी में ही पढ़ते हैं। स्रोत क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत सामाजिक अध्ययन के, परियोजनाओं का काम और उनका मूल्यांकन से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो है वो है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस का। इसमें भी आपके मैथ से 20 क्वेश्चन प्लस 10 मैथ्स पेडागोजी, 20 क्वेश्चन साइंस प्लस 10 उसकी साइंस पेडागोजी, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स में जो आपके टॉपिक आएंगे, नंबर सिस्टम, उसमें नोइंग योर नंबर, प्लेइंग विद नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अलजेब्रा से आपके इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री से आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इससे कई बार आप क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे हैं। सिमेट्री से, कंस्ट्रक्शन से, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग से आपके मैथ्स में क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग मैथ्स ऑप्ट करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं, वो इस बात को ध्यान से समझ लें। पेडागोजिकल इशू में आपके नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग, फिर यहां पर पेडागोजी की बात है कि साइंस मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाना, उसमें किन किन टीएलएम का यूज होता है, किस किस विधियों का प्रयोग होता है, वो सब आपको पढ़ना होता है। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, मैथ्स की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि टीचिंग में प्रॉब्लम आती है मैथ्स पढ़ाते समय, फिर उपचारात्मक शिक्षण क्या है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, ये सब आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस की बात की जाए तो फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, फिर मटेरियल्स में आपके मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज है, हाउ थिंग वर्क, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। फिर साइंस पेडागोजी में आपका सेम वही नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग अप्रिशिएटिंग ऑफ साइंस, फिर अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस क्या है, फिर इसमें कुछ मेथड आते हैं। जैसे साइंस में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होते हैं वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी मेथड है। तो इन 3 मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा आपको। इनोवेशन, फिर टेक्स्ट मटेरियल और एड्स हो गया, इवेल्युएशन हो गया जो कि 3 बेसिक लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, साइकोमोटर और अफेक्टिव लेवल पे, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं साइंस में पढ़ाते समय इसकी टीचिंग में, और रेमेडियल टीचिंग यानी जो समस्याओं को समाधान करना। तो ये आपके हो जाते हैं साइंस, और आपका सोशल स्टडीज हमने देख लिया साइंस मैथ्स का। अब लैंग्वेज की बात करें, जैसे अगर आपने हिंदी लिया तो हिंदी से आपके 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बेसिक आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा हो जाएगी, और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज मिलेगा, 2 पैसेज होंगे, एक गद्य हो सकता है और दूसरा नाटक एक कविता के साथ हो सकता है, और उसी अनसीन पैसेज से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा फिर भाषा विकास और शिक्षण शास्त्र से आपका अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या है कि भाषा पढ़ाते समय कौन कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है, सुनने और बोलने की क्या भूमिका है, विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये सब आपको हिंदी पेडागोजी या जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसको मैं पहले बता दूं, ये टोटल आपको 20 लैंग्वेज दिख रही हैं, इसमें से आप कोई 2 ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश
और अगर आप संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी कॉम्बिनेशन आप दो का बना सकते हैं। वहीं अगर आप आगे देखें तो भाषा कौशल क्या है, उसमें कौन-कौन सी स्किल है, उसमें क्या चुनौतियाँ, क्या कठिनाइयाँ आती हैं भाषा को सीखने में, साथ ही साथ भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें। और उपचारात्मक अध्ययन तो आपने देखा सब में कॉमन है। वहीं अगर आपने दूसरा इंग्लिश लिया तो उसमें भी सेम आपके 2 अनसीन प्रोज पैसेजेस आ जाएँगे और सेम उसी तरीके से होंगे, उसका लेवल भी यही होगा जिससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें कुछ वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको देखा जाता है कि आपकी भाषा की पकड़ कैसी है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में वही आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, फिर रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल है, उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, सेम वही बातें पूछी जाएंगी, लेकिन अब ये दूसरे भाषा के लिए पूछी जाएंगी। तो यहां पर मैंने इसको इंग्लिश में भी ऐड करा दिया है कि आप ये देख पाए लैंग्वेज के लिए क्या स्किल है। उसके बाद इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएंगे। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग हो जाता है और इस तरीके से आपके सेकेंड लैंग्वेज में भी 30 प्रश्न बन जाते हैं। और अगर बात की जाए जब आप तैयारी करें तो अगर खासकर अगर आप पेपर 2 की कर रहे हैं या दोनों की कर रहे हैं तो 1 से लेकर अगर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपका बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग क्लासेस भी आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल होगा वैसे प्रोवाइड करने लगेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। साथ ही साथ पेपर जो होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पूछा जाता है। कभी-कभी ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि वो कभी-कभी ऑफलाइन बोलते हैं, कभी-कभी ऑनलाइन बोलते हैं। कभी-कभी एग्जाम से पहले वो डिसाइड करते हैं। तो हम लोग बेसिकली 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएँगे जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलेबस दिखेगा। ये पेपर खोलते ही पहले फ्रंट पेज पे ही आपको यहाँ पर नाम लिखना होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाग 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन आप देख पाएँगे। एक साइड एक कॉलम इंग्लिश में रहेगा, एक हिंदी में रहेगा और आपको इनको सेलेक्ट करना होगा। फिर अगर मैथ्स एंड साइंस के बच्चे देखें तो यहाँ पर भी आपके मैथ्स एंड साइंस से क्वेश्चन आएँगे। फिर उसकी पेडागोजी, कभी-कभी पेडागोजी वाला पोर्शन पहले पूछ लेता है, 15-10 क्वेश्चन जो है। बाकी जो साइंस और मैथ्स से क्वेश्चन है उसको बाद में पूछता है, तो वो उन पे डिपेंड करता है। वहीं सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस जो ऑप्ट करने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। सेम वही एक साइड हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। हिंदी रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपके पहले ही कभी-कभी पेडागोजी पूछ ली जाएगी और इंग्लिश में भी सेम उसी तरीके से होता है और बाद में अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर और ऊपर हम लोगों ने डिटेल से सिलेबस को देखा, पेपर पैटर्न को देखा, उनसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी जाना। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगी होगी। सीडीपी को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो उसी को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। समय बहुत कम है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एक बार में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, चाहे आप पहली बार दे रहे हैं या दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस और वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।